आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 6 ऑफ न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड। आज हम आपके सामने इसकी लास्ट एक्सरसाइज 6.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकला है पॉसिबिलिटी से, यानी ये स्टैटिस्टिक की एक टर्म है कि हमने इससे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन को 6.2 6.3 में वेल कवर्ड करा, और आज हम 6.4 पर आ गए हैं, जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 की। और इस उम्मीद के साथ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डाले हैं उनको देख लिया होगा, और अब हम अपना ध्यान प्रोबेबिलिटी पे लेकर जाते हैं और इसको कवर करते हैं। यहाँ मैंने ये बात सोची कि 6.4 के अंदर प्रोबेबिलिटी में कुछ इवेंट्स जो हैं सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कुछ इवेंट्स में। तो मैंने यहाँ पर पहले इवेंट लिया है 2 डाइस का, कि 2 डाइस को रोल करना, या एक डाई, जैसे आप लूडो खेलते हैं, लूडो छक्का होता है, इसको रोल करने से आपको पता है 6 फेसेस हैं यहाँ पर, हर फेस पे डॉट्स अलग अलग बने हुए हैं। तो अपर फेस हम लोग पढ़ते हैं इसका। तो इनकी जो सवालात हैं 6.4 के अंदर, वो मैंने आज कोशिश करी है कि हम वेल कवर्ड कर लें। इसी के साथ 6.4 के सवालात भी कवर होते रहेंगे और हमारा एक इवेंट कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि हम डाई वाला इवेंट यहाँ पर आपके सामने आज जो है स्टडी करने जा रहे हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी बनाने जा रहे हैं। तो आइए आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा, इससे पहले कि हम अपने डाई वाले इवेंट के सवालात का आगाज़ करें, यहाँ पर एक तारुफ दिया जा रहा है प्रोबेबिलिटी के हवाले से कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि आपको जिस इवेंट में भी चांस निकालना हो अपने फेवरेबल आउटकम का, तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सिर्फ 0 हो गई तो चांस हो गई नहीं, 1 हो गई तो 100% हो जाएगा, और इसके बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि किसी भी इवेंट की जिसका नाम अगर ए है, प्रोबेबिलिटी का सिंबल होगा PA से, और हम कैसे निकालेंगे कि defined with the sum of probabilities assigned to simple event that make up A if A is a set of all successes and S is a simple space then। यानी यहाँ पर फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का ये है कि आपको जो इवेंट आपको करवाना है वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, वो कितने हैं, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो सैम्पल स्पेस कहलाता है, वो कितने हैं। जैसे अगर आप बात करें कॉइन की, बात करें कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें 2 ही फेस हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 2। और अगर आप बोले भाई हेड आने का चांस क्या है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, कि हेड एक ही फेस पर है, तो 1/2 हो जाएगी हेड आने की पॉसिबिलिटी। यानी ये फॉर्मूला है सिंपल प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल जो होंगे उनसे डिवाइड कर दें तो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन ये भी है, द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर, यानी कि आप उस इवेंट को होने का चांस बनाते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। और सैंपल स्पेस क्या होता है, डिफरेंट आउटकम्स को एक साथ अरेंज कर दिया है, वो सैंपल स्पेस है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेज द स्पेसिफिक इवेंट कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल, यानी वो जो हम चाहते हैं वो कितने अंदाज से हो सकता है और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे डाई की, तो डाई में 6 फेसेस हैं, यानी कि लूडो के छक्के में 6 फेस हैं। और अगर आपसे बोले भाई 2 आने का चांस क्या है, तो 2 एक ही फेस पर है, और टोटल फेस कितने हैं 6, तो 1/6 आ जाएगा 2 आने का चांस। भाई छक्का आने का चांस क्या है, छक्का एक ही फेस पर है, तो 1/6 हो जाएगा। आई होप बात समझ गए होंगे कि आपने प्रोबेबिलिटी के इवेंट को अब डाई पे लगा के कवर करना है, यानी लूडो जो छक्का है उसके हम सवालात आज करने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। तो बेटा, इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चंस का आगाज करें, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक डाई का इवेंट तो आप समझ ही रहे होंगे
कि एक डाई में 6 स्पेसिस हैं तो उसका सैंपल स्पेस तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 डाई एक साथ रोल करते हैं तो उसके ज़रा चांसेस, क्योंकि इसके सवाल ज़्यादा मिलेंगे आपको। अभी जो आज वीडियो बनाई है मैंने 6.4 से लिए हैं कि अगर 2 छक्के एक साथ फेंके जाएंगे या एक छक्के को 2 बार फेंका जाए, जैसे हम 2 दामे लेते हैं कि एक छक्का फेंका, दोबारा फेंका, तब जाके इवेंट पूरा हुआ। तो एक छक्का 2 बार फेंका जाए या 2 छक्के एक साथ फेंके जाएं, उसके टोटल सैंपल स्पेस सामने बने हुए हैं। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 का मतलब ये है कि पहले छक्के में एक आ रहा है तो दूसरे में 1 2 3 से 6 तक आ रहे हैं, फिर दूसरे में 2 आया तो दूसरे में जो है 1 6 तक आ रहे हैं, 3 आया 1 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से टोटल पॉसिबल 36 आउटकम्स हैं जो कि मुमकिन हैं जब हम 2 छक्कों को एक साथ रोल करेंगे। यही बात नीचे समझाई गई है कि अगर छक्के अलग अलग कलर के हैं, एक वाइट कलर का और एक रेड कलर का है, तो इसमें रेड वाले में जो है इवेंट अलग लिखे जा रहे हैं, व्हाइट वाले में इवेंट अलग लिखे हैं। तो ये टोटल कितने बनेंगे? 36। तो आपकी बात की समरी ये है कि जब भी 2 छक्के एक साथ फेंके जाएं तो आपने याद रखना है कि उसका ओ एस जो सैंपल स्पेस आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे, कितने आएंगे? 36 आएंगे। तो आगे जाकर इन्हीं पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कितने इवेंट में जो हम चाहते हैं उसको होने का चांस बताइए। तो अब हम चलते हैं आगे इतने तारुफ के बाद। तो बेटा ये 6.4 का पहला क्वेश्चन जो डाई से रिलेटेड है वो हम करने जा रहे हैं नंबर 2। आइए सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में कहा गया कि 2 डाइस लिए जा रहे हैं, एक का कलर रेड है और एक का कलर ग्रीन है। 2 छक्के लिए गए और उन दोनों को एक साथ रोल किया गया, यानी फेंका गया। तो और नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड, और अब जो ऊपर दामें आ रही हैं यानी कि जो भी नंबर आए उनको आपस में प्लस किया गया। तो बताइए क्या चांसेस हैं कि उनका सम पार्ट 1 में 8 है, पार्ट 2 में 10 है, पार्ट 3 में 12। यानी अब बात समझ गए होंगे कि कब कब सम 8 10 12 आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी वो हमसे मांग रहा है इस सवाल में। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। जब भी बात की जाएगी 2 डाइस की तो आपको याद रखना है वो जो मैंने पीछे डायग्राम दिखाई थी कि इसमें टोटल इतने इवेंट पॉसिबल हैं। तो ये टोटल कितने बनाए थे हमने? 36 इवेंट पॉसिबल होंगे अगर 2 डाई एक साथ फेंके जाएं। तो इस सूरत में अगर इन सब कुछ प्लस कर लें तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस का सम, और ये आ रहा है 36। 36 इवेंट यहाँ पर हो सकते हैं अगर 2 डाई एक साथ रोल किए जा रहे हो। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 1 की जानिब। वो कह रहा है कितनी बार ऐसा होगा, यानी क्या चांस है ऐसे होने का कि वो 2 डॉट्स जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं 2 डाई पर, उनका सम 8 आ जाए। तो बहुत आसान है, यानी हमें अब यहाँ पर सारे आउटकम तो नजर आ रहे हैं, बस इनमें वो आउटकम गिनने होंगे जो प्लस करके हमें क्या देंगे? 8। यानी ये समझ लें दोनों डाई पे जो डॉट आ रहे हैं ये वो नजर आ रहे हैं कि एक डाई पे 1 आ रहा है तो दूसरे में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो देखना होगा कब कब इनका सम 8 आया। तो लेट्स सी, ये मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि 2,6 यहाँ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ही 3,5 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4,4 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये दोनों अलग इवेंट हैं, लेकिन 3,5 अलग इवेंट होगा, 5,3 अलग इवेंट, क्योंकि इसमें कलर चेंज हो गया है। एक डाई अलग है, एक डाई अलग, यूँ समझ लें आपकी एक रेड है और एक ग्रीन है। तो पहले रेड में 3 आया, अब रेड में 5 आ रहा, तो इवेंट अलग है। ऐसे ही आखिरी इवेंट क्या होगा? 6,2। तो ये जो मैंने आपको रेड कलर से मार्क कर दिए हैं इनमें ये वो इवेंट हैं जो ये चांस यहाँ मांग रहा है कि कब कब प्लस करने पर 8 आ रहा है। हमने उनको गिना 1 2 3 4 5। तो जो ओ ए टर्म है ये कहलाती है फेवरेबल आउटकम। तो 36 में से 5 बार ऐसे आउटकम हैं जो हमारे फेवरेबल हैं। तो इस पे लगा देंगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? ओ ए अपॉन ओ एस। फेवरेबल आउटकम ऊपर 5, टोटल नीचे है, तो 5/36। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर, जहाँ वो कह रहा है कि सम 10 आए। तो सम 10 आने का अब यहाँ पर देखना होगा चांस कहाँ कहाँ है। तो आइए कलर चेंज कर दो, मैं ग्रीन कर देता हूँ। 4 और 6 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। 5 और 5 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। 6 और प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये 3 बार ऐसा हो रहा है 36 में से कि प्लस करने पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ओ बी, यानी ये अगला पार्ट था तो मैंने इसका इवेंट का नाम ओ ए के बजाय बी कर दिया। तो ओ बी हमारा क्या है? 3 में 3 बार ऐसा हुआ कि प्लस करने पे 10 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं पी बी का नाम दूंगा। ओ बी अपॉन ओ एस, तो 3 ऊपर आ गया 36 नीचे, यानी ओ एस सबके लिए सेम रहेगा, बस ओ ए ओ बी ओ सी चेंज होते रहेंगे। तो 3 आउटकम ऐसे हैं जो इस इवेंट को पूरा कर रहे हैं, प्लस करने पे 10 दे रहे हैं। तो ऊपर 3 आ गया अपॉन 36, ये कट कट जाएगा। 3 3
और 3 12 36, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आज चलते हैं थर्ड पार्ट पर। वहाँ कह रहा है कि सम 12 आ जाए, 12 आने का चांस तो लिखना होगा। देखें 6,6 के अलावा तो 12 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो एक ही बार ऐसा हुआ तो इस इवेंट को सी का नाम दे देंगे, ओ सी कर कर। एक ही बार ऐसा हुआ कि प्लस में 12 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या हो जाएगी 1/36। और यहाँ के सवाल क्या हो गया कंप्लीट। आप इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा 6.4 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट नज़र आ रहा है हमें, और ये नंबर है 5। बिल्कुल रिलेटेड है उसी डाई वाले क्वेश्चन से, बस यहाँ फर्क ये है कि एक डाई की बात हो रही है, आ डाई यानी एक सिंगल डाई को रोल किया जा रहा है। और आपसे बोले में प्रॉपर्टी बताइए यूजिंग वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम भी बनानी होगी मैंने सर्कल वाली, कि बताइए चांस क्या होगा कि आपने डाई को रोल करा तो इवन नंबर आ जाए। पार्ट 2 में कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए, और पार्ट 3 में नंबर विच इज़ इवन एंड ग्रेटर देन 4 दोनों आने का चांस क्या होगा। खैर अभी देखते हैं इसको, कि जब एक डाई को रोल किया जाएगा तो पॉसिबल आउटकम नज़र आ रहे हैं आपको 1 से लेकर 6 तक होंगे, कुछ भी अपर फेस पर आ सकता है। तो अगर हम सैंपल स्पेस काउंट करें तो कितने आ रहे हैं 6, तो एक डाई के लिए ओ एस क्या हो जाएगा 6, दो डाई के लिए लास्ट क्वेश्चन के तो 36 था। तो अब यहाँ पर मैं आपको वेन डायग्राम भी साथ साथ बनवाता रहूँगा कि यहाँ हो क्या रहा है। कि ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया समझ लें, ये तमाम 6 जितने भी नंबर हैं ये इसमें शामिल हैं। और अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ एस का। जैसे यहाँ मैंने ब्रैकेट में एस का नाम दिया हो, तो एस मतलब 1 से 6 तक सारे नंबर रेक्टेंगल में आएंगे। तो अब हम चलते हैं पार्ट 1 पर। पार्ट 1 पर इवन नंबर आने का चांस क्या होगा। तो जैसे कि आप देखें जो सेट एस है उसमें 3 इवन नंबर आपको नजर आ रहे हैं, तो ए वो इवेंट हो गया कि जब इवन नंबर आएंगे डाई, एक डाई को रोल करने पर 2 4 या 6, तीन आउटकम ऐसे हैं, तो आप यहाँ पर इसकी वेन डायग्राम भी बना सकते हैं इवन नंबर के लिए। कि इवन नंबर में इसको हम नाम दे रहे हैं इवेंट ए का, सर्कल बना दिया हमने। 2 4 और 6 तीन इवन नंबर जो हैं जो कि सेट एस में तो हैं, मगर ये अलग से एक अंदर हमने कर दिए क्योंकि इवन है। तो अब ये तीन हो गए, तो इनका जो ओ ए है यानी फेवरेबल को प्लस करें तो तीन आउटकम आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की क्या आ जाएगी 3/6 1/2, यानी इवन नंबर आने का चांस हमने बना लिया 1/2 है, और वेन डायग्राम बनती जा रही है। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि आपने एक डाई को रोल करा, बताएं क्या चांस है कि 4 से बड़ी वैल्यू आ जाए। तो दो ही वैल्यूज हैं 5 और 6, जो 4 से बड़ी है तो इस इवेंट को नाम बी दे दिया 5 और 6। तो इसके लिए हमें एक अलग सर्कल बनाना पड़ेगा जिसमें 5 और 6 आ रहे होंगे, इसको नाम बी देंगे। तो अब 5 और 6 भी इत्तेफाक से इसी में आ रहा है, मगर ये जो 6 है ये इसमें भी आ रहा है ए में, तो ये 6 क्या हो गया इन दोनों में कॉमन हो गया। जब भी मैंने इसको ओवरलैप कर कर बनाया है कि 5 और 6 तो बी में हैं मगर 6 ए में भी है, तब इसका चांस बनाते हैं तो ओ बी, दो आउटकम है तो दो हो गया। और प्रोबेबिलिटी इसकी बना लेंगे तो 2/6, ओ एस वही रहेगा 6, 2/6 क्या बन गया 1/3, यानी कि ऐसा नंबर कि जो 4 से बड़ा हो उसके आने का चांस है 1/3। आखिरी पार्ट में कह रहा है कि वह नंबर इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो। तो इसको हम ये ले लेते हैं जी, इसको हम यहाँ पे ले लें 4 है, यहाँ ख्याल रखिएगा ग्रेटर देन 4 है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेन से कि ये आपके पास जो लिया गया है ये 6 नहीं है, ये क्या है बेटे 4। तो इसको हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सामने ही आपके नज़र आ जाए कि ये जो है ये 4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं 4 की, यानी कि ये कह लें आप कि एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो और 4 से बड़ा भी हो। तो अब इसकी बात अगर की जाए इवन और 4 से बड़ा होने की, तो इसमें यहाँ पर ये एक ही नंबर है 6 जो कि इवन भी है और 4 से बड़ा भी है। तो अब इसको देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कह लें कि ये 6 जो है ए में भी आ रहा बी में, ओवरलैप वाला पोर्शन है, तो इसके लिए डायग्राम अलग से नहीं बनेगी, बस ये जो ओवरलैपिंग स्पेस ही इवेंट डायग्राम शो कर रही है। और इसका चांस बना लेते हैं, तो ये एक ही बार हुआ और ये नंबर क्या है 6, तो ओ सी क्या हो जाएगा 1, यानी कि 6 फेसेस में से एक ही फेस ऐसा है जो 4 से बड़ा भी है और इवन भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। और यूं ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया कि हमने तीनों चांसेस बना लिए और वेन डायग्राम भी बना दी है।
तो बड़े 6.4 में डाई वाले क्वेश्चन हम लोग चला रहे हैं। और अब यहाँ पर जो है सवाल में कहा जा रहा है कि दो डाइस एक साथ रोल की जाएंगी, यानी कि अ सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस, दो डाई एक साथ रोल की जाएंगी। तो ये काफ़ी तक वही सवाल बन गया जो ऊपर हम कर आए हैं। और ये प्रॉपर्टी मांग रहा है दो अलग अलग पार्ट की कि बताइए, पिछली बार सम देख रहे थे, यहाँ पे देख रहा है प्रोडक्ट, कि जो डाइस पे नंबर ऊपर आए उनका प्रोडक्ट कब ऐसा आएगा कि जो 2 और 10 के दरमियान में हो और वो 2 और 10 भी उसमें इंक्लूड हो। ये मैं समझाता हूँ आगे जाकर आपको। और फिर पार्ट टू वगैरह प्रोडक्ट जो है कितनी बार ऐसा आएगा जो 5 से डिवाइड हो जाए। इसको आप यूँ ले लें कि सेम वही सवाल है कि दो डाई को रोल करना है एक साथ, तो पॉसिबल आउटकम यही वाले हो जाएंगे जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। और OS आपका क्या होगा 36। अब हम आते हैं अपने पार्ट 1 पर। यहाँ ये कह रहा है कि कितनी बार ऐसा होगा कि इन आउटकम को मल्टीप्लाई करने पर भी, यहाँ क्या है प्रोडक्ट का वर्ड आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आए वो 2 और 10 के दरमियान में आ रहा हो और 2 और 10 भी उसमें शामिल हों। यानी कब कब ऐसा होगा कि इनका प्रोडक्ट 2 और 10 के बिटवीन आए और 2 और 10 भी उनमें इंक्लूड हो। तो आए देख लेते हैं इस बात को। इस इवेंट को हमने एक नाम दे दिया कि जब इन आउटकम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे जवाब कब कब जो है 2 या उससे कम या 10 तक आ रहा है। तो आइए देखें, ये पहला इवेंट हो गया 1 2 2, पहले नहीं ले सकते 1 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से शुरू करना है, 1 जो है 2 से छोटा हो जाएगा। तो एक ये हो गया, एक 1 3 3 1 3, 1 4 4 1 4, 1 5 5 1 5, 1 6 6 1 6, 2 1 2। यानी हर बार ऐसा हो रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे जवाब क्या आ रहा है 10 तक आ रहा है या 10 से कम आ रहा है। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 भी ले सकते हैं, या लिखा हुआ है 10 भी इंक्लूड है। ऐसे ही 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ऐसे ही 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10, 6 1 6। इसके अलावा कोई और आउटकम ऐसा नहीं होगा जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 10 तक या उससे छोटा आए। इसके बाद आंसर क्या हो जाएंगे 10 से बड़े। तो इनको अगर आप गिन लें तो ये टोटल आपके पास जो आउटकम बनेंगे जो उनको रेड किया हुआ ये 18 है। तो पहले पार्ट में OA 18 आ रहा है कि 18 आउटकम 36 में से ऐसे हैं जो इस बात को पूरा कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट 2 और 10 के दरमियान आ रहा है। तो आपका जो सैंपल स्पेस हो गया 36 था। तो प्रॉपर्टी बना लेते हैं पहले पार्ट की, तो ये हो जाएगी 18/36। आंसर आ गया 1/2, यानी कि पार्ट 1 का आंसर आ गया 1/2। अब चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में कह रहा है कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि दो आउटकम का प्रोडक्ट डिविजिबल होगा 5 से। यानी कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट करना है और चेक करना है कि क्या वो 5 से डिवाइड जाएगा या नहीं। तो आए देखते हैं। इस इवेंट को B का नाम दे दिया और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ कि इसमें यहाँ पर हमें वो आउटकम देखने होंगे जिनका प्रोडक्ट 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 1 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 5 2 10, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 5 3 50, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 4 5 20, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, ऐसे 6 5 30। तो ये तमाम इवेंट जो मैंने ब्लू से मार्क करे हैं ये वो हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो बनेगा वो 5 के टेबल में आता हो, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर आप गिनेंगे तो ये ब्लू वाले हो जाएंगे 11 और यूं इसका चांस बन जाएगा 11/36। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आपने जो काम लिखा गया है इसको लिखना है और 2 डाई वाले सवालात में ये चार्ट लाजमी बनाना होगा, तभी ये सवाल आपके लिए आसान होगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटे डाई वाला लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 6.4 का। और यहाँ देखें क्या हो रहा है कि एक बार फिर ये फेयर डाइस को जो है 2 बार फेंक रहे हैं। यानी एक ही बात है, 2 डाई एक साथ फेंके जाएं या एक डाई को 2 बार फेंका जाए। और ये प्रॉपर्टी मांग रहा है कि कब कब ऐसा होगा कि इवन नंबर पहली थ्रो में आ जाए और दूसरी थ्रो में जो है नंबर 4 से लेस आए। यानी अब यूँ ले लें कि हम 2 दामे ले रहे हैं,
पहली दाम जब लेंगे एक छक्के से तो हमें वो इवेंट कवर करना होगा जब इवन नंबर आया होगा, और दूसरी दाम में जब वो नंबर 4 से कम आया होगा वो इवेंट कवर करना होगा। और आखिर में आप देखें यहाँ पे एंड आ गया, यानी कि एंड आने से यहाँ पे एक फॉर्मूला एंड में लगेगा जिसमें दोनों चांसेस को मल्टीप्लाई कराकर एक नया चांस बनाएंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं सवाल में। सबसे पहले तो आप ये देखें, एक डाई को 2 बार रोल किया जा रहा है तो पॉसिबल आउटकम वही होंगे जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि पहली थ्रो में ये ले लें कि आपके जो कॉमे से पहले वो पहली थ्रो दिखा रहा है और कॉमे के बाद वाली सेकंड थ्रो दिखा रहा है। तो आपके आउटकम फिर होगा 36। अब यहाँ पर अब यहाँ पर पहला इवेंट यह है कि जब पहली थ्रो में इवन नंबर आया होगा तो उस इवेंट को हम ए का नाम दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि कब कब ऐसा हुआ कि पहले कॉमे से पहले इवन नंबर हो। तो आप देखें 2, 4, 6 3 इवन नंबर जब जब ही शुरू में आएंगे आपकी कैटेगरी पूरी हो जाएगी। तो 2 के 6 हो गए, ऐसे 4 वाले भी 6 के 6 लिए जाएंगे और 6 वाले भी 6 के 6 लिए जाएंगे। तो यूं 18 आउटकम ऐसे हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि पहली थ्रो में इवन नंबर आया है। तो इट मीन अब इसका चांस हम बना लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया, ओ ए ऊपर ओ एस नीचे, तो 1/2 आ गया है पहली थ्रो में इवन नंबर आने का चांस। अब हम बात करते हैं सेकंड थ्रो की। सेकंड थ्रो में कह रहा है कि कब ऐसा हुआ होगा कि जो रिजल्ट आया होगा वो 4 से छोटा आ जाए, तो वो इवेंट कवर करने होंगे। तो मैं यहाँ पे भी ये ब्राउन से देखें आप कि देखें यहाँ पर सेकंड थ्रो को नोट करें कि वो इवेंट 4 से कम होगा। तो यहाँ 1 आया, अगली बार में यहाँ 2 आया, अगली बार में यहाँ 3 आया। तो ये तीनों आ गए 1 वाले, ऐसे तीनों आएंगे 2 वाले, तीनों आएंगे 3 वाले, तीनों आएंगे 4 वाले, तीनों 5 वाले और तीनों 6 वाले। ये सब ऐसे हैं जिनमें दूसरी थ्रो में 4 से कम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आगे नहीं आ सकते, इस सवाल में कहा गया कि 4 से कम लेना है। तो इट मीन अगर आप इनको गिनेंगे तो वो भी आपके सेकंड इवेंट के लिए भी 18 हो जाएंगे कि आपके यहाँ पर 6 को हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, 6 3 18, और इसका चांस बनाएंगे तो ये भी वही 1/2, यानी फर्स्ट थ्रो में इवन नंबर आने का चांस भी 1/2 है और सेकंड थ्रो में 4 से कम आने का चांस भी 1/2 है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बनाते वक्त एंड मांग रहा है कि ये दोनों काम कर रहा हो, यानी कि इवन नंबर भी आ रहा हो पहली थ्रो में और सेकंड में 4 से कम आ रहा हो। दोनों के लिए ये लॉ ये कहता है कि हम दोनों चांसेस जो ऊपर बने हैं इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 को 1/2 से, तो आंसर आ जाएगा 1/4। और ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया। आप इसको आराम से बार बार दोहराएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 6.4 का आगाज़ कर दिया है और प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। पहले हमने आज डाई वाला इवेंट लिया, 2 डाई का इवेंट लिया और उसको वेल कवर्ड कर दिया है। तमाम क्वेश्चन मैंने 6.4 डाई के हैं वो करा दिए हैं इस पैकेज के अंदर। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।